कि आपका अगर एक दोस्त बने, वो मुसलमान ना हो, तो आप उससे क्या रवैया होगा? क्या करोगे? अच्छा करोगे? कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं करोगे? कोई डील करोगे? उसके साथ अच्छा पेश आएंगे तो उसको पता चलेगा कि मुसलमान है। जबरदस्त, जबरदस्त बात है, एक्सीलेंट। क्योंकि देखा जाए तो ये तो हम लोगों ने बनाया हुआ है ना, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू और सिख, सारा कुछ। अल्लाह में ने तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रखा था ना। हजरत आदम की औलाद है ना हम सब तो हम कैसे कह सकते हैं, अल्लाह माफ करे, कि हमें नहीं पता कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो के भी हम एक अच्छे मुसलमान हैं कि नहीं। कलमा पढ़ के किसी मुसलमान नहीं होता है, नमाजें पढ़ के। जब तक आपका पूरा कैरेक्टर एक खास उस मॉडल के अंदर नहीं आता, आप अच्छे मुसलमान तो नहीं होते। अल्लाह इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं करेगा, ये तो अल्लाह को नहीं देखना ना। हम कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले किसी के बारे में? हो सकता है कि कोई हिंदू हो कि वो इतना अच्छा काम कर रहा हो, वो अल्लाह का एक अच्छा इंसान हो, वो एक मुसलमान से काफी ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि नबी वसल्लम ने कहा था कि एक बंदा जो जिसका किरदार अच्छा है, उसको सिर्फ कलमा चाहिए। आप बताओ कि मतलब जन्नत में कौन जाए इस दुनिया में? आपको क्या लगता है? मुसलमान समझते हैं कि वो जब मुस्लिम हो गए बस वो जन्नत में हाँ, उनका काम खत्म, बस रह गया। आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान जाएंगे? नहीं, जरूरी तो नहीं है। कैसे? एक्सप्लेन करो। शिर्क किया तो वो तो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। कुछ तो बोला माफ। शिर्क का मतलब क्या? अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी खुदा मानो। तो हाँ, जो उसने बात की कि शिर्क करने वाला नहीं जाएगा जन्नत में, ये प्रिंसिपल तो हमें पता है, जनरल बात है, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि किसने शिर्क किया किसने नहीं किया? ये तो नहीं करेगा ना, क्योंकि कि मैं मास के दिल में तो नहीं उतर के जान सकता कि देखने के दिल में इसने शिर्क किया कि नहीं किया। अब वो दिल का हाल तो नहीं जानता मैं। मेरा ख्याल हो सकता है किसने शिर्क किया, और मैं सोच सकता हूँ कि चलो यार ये जहन्नम में जाएगा, उसने शिर्क किया, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका? खुदा का। तो इसलिए हर एक मुसलमान किसी पे फतवा नहीं लगा सकता कि यार ये गैर मुसलमान है, इसने शिर्क किया, इसने की काफिर है। कि आप साल पीछे जाओ आप कुछ और सोचते थे, उससे साल पीछे जाओ कुछ और सोचते थे। ग्रेजुअली आपकी जो माइंड चेंज होता है ना, बेहतरी की तरफ जाता है। अगर आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और अल्लाह के साथ में हेल्प भी शामिल होती है। कहते हैं जब तक जिंदगी का टाइम है, आप किसी को नहीं कह सकते, हो सकता है उसको जिंदगी के आखिर में हिदायत मिल जाए। और कोई बंदा जो अपने आप को इतना नेक समझ रहा है, एंड पे जाके वो खुद ही बुरा हो जाए। अल्लाह कुछ नहीं पता ना, आप किसी को बुरा कह रहे हो, कल को अल्लाह में आपका दिन चेंज कर दे और आपको वो आप ये शिर्क हो की ना। भी काफी इकसाम होती है, खाली अल्लाह ताला के साथ किसी को मतलब के खुदा मानना शिर्क नहीं होता। जैसे शिर्क खफी और भी होता है जो मुसलमान करते हैं। हाँ मतलब कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की कसम उठाते हैं हाँ, और इबादत मतलब छोड़ देते हैं, उसमें कोताही करते हैं, वो भी शिर्क होता बिल्कुल बिल्कुल। इबादत का मतलब क्या होता है आपके ख्याल में? है। देखो, इबादत अब से बना है, बंदगी से बना है, ठीक है। इबादत का मतलब है आपका एक लाइफ स्टाइल है, जिसमें आपने डूज एंड डोंट्स किस पे करने हैं? बेस्ड अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर, कि जो अल्लाह ताला ने कहा ये मैंने करना है, हर हालत में मुझे करना है। उसके लिए चाहे मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े, मुझे पेयर प्रेशर में आकर भी उसको नहीं छोड़ना। पेयर प्रेशर और भी बहुत सारी किस्म के होते हैं बच्चे। अभी आप जाओगे ना जब बड़ी क्लासेस में, वहां पे बच्चे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वहां पे बच्चे और भी बहुत से काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि पेयर प्रेशर जो है ना, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे ना बीच में हर्डल ना बने, मेरी अल्लाह की एक बंदगी के आगे। वो इबादत है सही से, कि आप पेयर प्रेशर को फेस किस तरह से करते हो और अल्लाह के हुक्म को पहले कैसे रखते हो। पेयर प्रेशर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और फिलिस्तीन। हाँ, अब आप बात करते हैं कि फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए आप क्या सोचते हो, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं आजकल स्कूल वाले? अच्छा। मीन्स हमारे ऐसे नारे लगवा रहे, नारे लगवाने से तो कुछ नहीं हो नहीं जाना। हाँ, क्या नारे उनका तो लगाते कोई हैं? फलस्तीन, ये जो आजकल के नारे, ये इससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना ना। तो उनके लिए डोनेशन बॉक्स भी रखा है हमारे स्कूल में का। और क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? बाइकआउट और दुआ कर सकते हैं, और वो उनके लिए दुआएं वगैरह कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक चीज सिखाई है, कि मुसलमान को इबादत के साथ साथ दुनियावी नॉलेज के अंदर भी इतना आगे जाना है, पावर हासिल करनी है। अब पावर कैसे हासिल होती है? कि हमारे बच्चों को एआई में, इंजीनियरिंग में, बड़ी बड़ी टॉप जो इकोनॉमिक जो सीट्स है ना इकोनॉमी की, वहां पे उनको होना चाहिए, ठीक है। आप जब वीक होते हो ना बेटा, क्योंकि ये दुनिया जो ना असबाब की है, यहाँ पर आपको, आपके पास ये सारी पावर्स होनी चाहिए। समझ आ रही है ना? ऐसे ही है ना? और आप जब इन्फ्लुएंशियल होते हो ना, इन्फ्लुएंशियल मतलब इन्फ्लुएंस करने की हैसियत में होते हो,
लोग आपकी बात सुनते हैं। इन्फ्लुएंशियल होने के काफी तरीके हैं, या तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के से बिलोंग करते हो, कोई किसी फेमस फैमिली से बिलोंग करते हो, या बहुत ही अमीर हो, या बहुत ही ज़हीन हो, या फिर आप बहुत किसी पावर वाली पोजीशन में हो। ये 5-6 तरीकों से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस कर सकोगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके ऐसे कपड़े पहनेंगे, आपकी तरह उठे बैठेंगे, और आपकी ही राय को इख्तियार करेंगे। तो अगर आप इन्फ्लुएंशियल बनोगे, तभी लोग आपकी राय इख्तियार करके पैलेस्टीन के साथ देंगे। अभी मुसलमान कंट्रीज को देख लो, कोई भी उसके लिए आवाज नहीं उठा रखी। सच की हम अभी मम्मा बात कर रही थी कि सच की वैल्यू है। जिस तरह हजरत इमाम हुसैन ने बिल्कुल, उनको पता था कि मौत सामने है, लेकिन उन्होंने झूठ का रास्ते तैयार नहीं किया, वो बच सकते थे। तो वो सच का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन हमारे मुसलमान कंट्रीज के जो हुक्मरान है, वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि हमारा अमेरिका जो है वो हाथ उठा लेगा ऊपर से, उसको उन्होंने प्लीज करना है, उसको प्लीज करना है, खुदा को प्लीज नहीं करना उन्होंने। ये भी शिफ्ट इसलिए कर वो रहे हैं ना। झूठ बोलते हैं ना, इसलिए वो पैलेस्टीन के साथ नहीं देते, वो चुप रहते हैं। वो चुप रहना भी ज्यादती के वक्त में गुनाह है। लेकिन ईरान जो है वो इसराइल पे थोड़े हमले बहुत करते हैं। बहुत कम कंट्रीज है कितनी। लेकिन उनका साथ तो कोई नहीं दे रहा। देखो अब इतनी रिच कंट्रीज है, सऊदी अरब है, दुबई है, शारजा है, कतर है, सब ने अपनी जुबानें बंद की हैं। मैं कब वो नाराज ना हो जाए, है ना। तो खुदा की जगह उन्होंने शिरक तो कर रहे हैं ना, और ये डरपोक नहीं है। सोचते ये वक्त हमें भी आ सकता आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। और ये वक्त ना भी आए, अल्लाह का अजाब तो हर वक्त आ सकता है ना, है। वो तो कभी भी आ सकता है। तो दुबई में सैलाब आता ये अच्छा, अब हम इन चीजों को ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह का अजाब है। ये भी फिर वही बात हो जाएगी जैसे हम जजमेंट पास कर रहे थे कि मुसलमान है या ये काफिर है। ये भी नहीं हम कर सकते कि अल्लाह ताला इन सारी चीजों को जानते हैं। ये कुछ छुपी हुई बातें हैं जो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इस पे बात जानता है। करना इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते कि ये काफिर है, मुसलमान है, ये अजाब से मर रहा है, ये फलाना हो रहा है। ये नहीं हम कर सकते। हमें बस एक काम करना है बच्चे, कि हमने अपने मुसलमान भाइयों को हाथ पकड़ना है, उनको आगे बढ़ाना है किसी भी लिहाज से। अब हम आज यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं कि हम बच्चों को वो रास्ता दिखाएं। आज हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उनके अंदर, आपके अंदर स्किल्स कैसे पैदा हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, नए रास्ते। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, आपको नए रास्ते कैसे मिलते हैं, नई आइडियाज के जरिए, नई सोच के जरिए। अदरवाइज ये आपकी वन सिंगल क्लिक पे आपके पास नेट है, अब इससे आप वक्त जाया करना चाहते हो गेमें खेल के, या फिर आप इससे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो। ये आपके हाथ में है ना, सही और गलत दोनों। तो अब तो बेटा ये है कि अगर इतनी जल्दी जल्दी इन चीजों के रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी जस्ट सोच अच्छी है, आपने नियत कर ली कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना कि मैं अपनी नेशन को सर्व कर सकूं, इंसानियत को सर्व कर सकूं, तो अल्लाह ने रास्ते आपको दिखाएगा। फिर आपने हिम्मत करनी है, प्लान करना है और आगे बढ़ना है, वक्त जाया नहीं करना। इसमें ये नहीं है कि लड़की कर सकती है तो लड़का नहीं कर सकता है, लड़का कर सकता है तो लड़की नहीं कर सकती। यहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। और क्या एड आउट करेंगे इसका इसमें? ये जो काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वहां ना जाकर। इंसान ही अपना माहौल बनाता है इर्द का, हाँ। वही हमेशा। और इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना तो वो दूसरों को कंफर्ट देने के लिए हाँ बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता माहौल खुद ही उसके रंग में रंग जाएगा। ये तो है। और आपको लगता है कि अच्छी बातों की डिस्कशन करने से अच्छाई फैलती, डिस्कस करनी चाहिए? हमने ये सीखा कि हम गॉसिप जो करके फजूल की बातें कर देते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसी आदत को पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं, अच्छी बातों को, अच्छे आइडियाज को डिस्कस करके। ठीक है, अपने दिमाग को आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव वे में भी। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी चीज आपको दे दी, आपकी बॉडी, आपकी सारी ब्लेसिंग, अब आप उसको यूज कैसे करते हो, इसी का टेस्ट होना है अल्लाह के पास। वो आप सबने ना एक टाइम टेबल बनाना है। वो टाइम टेबल में आप लिखोगे मेरी दिन की क्या क्या 3 पेपर आपने पकड़ना है। पहले पेपर आपने लिखना है वो काम जो आपने करने ही करना है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे स्कूल जाना हो गया, खाना खाना, सोना, ये तो हर इंसान करता है, जो आपने करने ही करना है। एक काम है जो आपको पता है कि अननेसेसरी काम है, तो मतलब लिखा तो नहीं किसी किताब में कि आपने घर गेम खेलने 2 घंटे। ये अननेसेसरी काम हो गए जो ना करने से आप मत नहीं जाओगे। वेस्ट ऑफ टाइम है। अननेसेसरी एक स्केड्यूल बनाना है, क्योंकि आपका, हम सबका सिर्फ इबादत का टेस्ट नहीं, हमारे इल्म और हमारे वक्त का भी टेस्ट है कि हमने अपने वक्त के 60-70 साल, जितने भी हमें क्या अपने 60-70 साल आएंगे कि नहीं है, तो जितना हमने भी कब अल्लाह ने तक। वक्त दिया हमें। तो अगर आप दिन में चलो 3 घंटे लेजर टाइम कर रहे हो, तो उनमें से 1 घंटा कम करके किसी ऐसे वक्त में, इस ऐसी चीज में डालो जो आप 5 साल बाद इसकी यूटिलिटी आपको मिले। जिस जो चीज आप दिन में कर रहे हो ना, जिसका 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको रिजल्ट नजर नहीं आएगा, वो नेसेसरी है। जिस तरह मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ बैठ के, मुझे 5 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह अगर मैं आज अरबी सीख लूँ, या अगर मैं कोडिंग सीख लूँ, मैं 5 साल बाद उससे कुछ यूटिलिटी हासिल कर सकता हूँ, राइट। तो वो नेसेसरी चीज होगी। इस तरह आपने देखना चीजों को। ठीक है, पहली चीज आपने क्या करनी है, ये अब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, हर बच्चे के पास
पहले आपने एक पेज लेना है, जैसे अब्दुल्ला भाई ने बताया, आपने टोटल दिन दिन में जो करते हो वो सारा कुछ लिखना है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, एक्टिविटीज जो भी है वो आपने लिखी। उसमें से आप देखो कि आप क्या क्या ऐसी चीजें करते हैं जो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, अगले 4-5 सालों में उसमें काम नहीं आना उसमें। अभी जो गेम है, जब भी आप खेलोगे उसे कुछ सीख रहे हो, नहीं सीख रहे ना। अगर अब यही आप कोडिंग सीखोगे, वो जैसे हम कह रहे थे, इस तरह की जो डिफरेंट चीजें जो आगे जाके आपके काम आ सकती हैं, मजीद आपके प्रोफेशन को बिल्ड कर सकती है। कोई भी स्किल, ये जरूरी नहीं कि एआई का स्किल हो, जिसको जिस तरह जिसका टेम्परामेंट है वो वाला स्किल आप उसको, उसमें मजीद आप मास्टरी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोरल वैल्यूज दी कि आप अपनी चॉइस का प्रोफेशन लेते हुए अपनी नेचर को किस तरह रखोगे, बाउंड्री में कैसे रखोगे। आपने सच बोलना है, आपने दयानतदार रहना है, आपने अपने कैरेक्टर को प्योर रखना है, अपनी नजर को, जुबान को, हर चीज को अल्लाह के सामने कैसे सबमिट करना है। उन्होंने मना तो नहीं किया कि आप साइंस नहीं पढ़ोगे, आप आर्ट नहीं करोगे, आप फला इंजीनियरिंग नहीं करोगे, आप डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आपने अपने प्रोफेशन में रहते हुए मोरल वैल्यूज को कैसे ऐड करें उसके अंदर, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, और इसी को बैलेंस लाइफ कहते हैं। तो कैरियर आपको पता इस उम्र में नहीं चलेगा, आपको कहता है हाँ अभी से डिस्कवर करना शुरू करो। डिफरेंट फील्ड्स है ना, घर जाके यूट्यूब पे देखो कोडिंग कैसे होती है, कल देखना है आपने कि पेंटिंग कैसे करते हैं, परसों आपने देखना है कि डायरेक्टर मूवी कैसे बनाता है, 4 दिन बाद आपने देखना है कि अच्छा यार खाना कैसे पकाते हैं। डिफरेंट कैरियर्स की वीडियोस देखो, जहाँ पे इंटरेस्ट लगे उसको और एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोरेशन से आपको पता चलता है जिंदगी में क्या करोगे। और फिर अगर आपको फर्स्ट में कोडिंग पसंद आया, आपको कुकिंग पसंद आ गई, किसको पेंटिंग, फिर वो करके भी देखो, आपके अंदर वो स्किल है भी है, जस्ट माइंड को ही अच्छा लग रहा है। जितना लेट आप एक्सप्लोर करोगे उतना लेट आपको कैरियर पता चलेगा, जितना लेट कैरियर पता चलेगा उतना लेट आप जिंदगी में सेटल होगे। कुछ लोग तो होते हैं वो 30 साल तक ढूंढ ही रहे होते हैं क्या करना है। एक प्राइज रखते हैं। हम्म। तुम सब क्या किसको लगता है सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरी किसकी है? आप लोगों को भी सोचा है कि डिक्शनरी याद करें? डिक्शनरी डिक्शनरी पता है क्या होती है? सबको पता है। मैं बताता हूँ फायदे क्या होते हैं इसके। 2 चीजें होती हैं जो मेमोरी बूस्ट करती हैं आपकी। आप लोग बच्चों, आप लोग बड़ी मेमोरेबल एज में होंगे, आप लोग अगर सीख लोगे ना कुछ एनालिटिकल सीख लोगे, उससे आपकी मेमोरी बेहतर होगी। ये साइंस ने प्रूव किया है। डिक्शनरी याद करना या फिर नई जुबान सीखना या एनालिटिकल मैथ सीखना, ये कुछ 3-4 तरीकों से अपनी मेमोरी बेहतर कर सकते हो आप। मैंने भी डिक्शनरी याद की थी बचपन में, मामा ने मैंने की भी थी। सीखी। और काफी लोग करते हैं, इससे मेमोरी बहुत बूस्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप, जो सुन रहे आपका हो कल बेटा? एग्जाम है, आप याद करते हो, कल एग्जाम तो दे दोगे आप, लेकिन उसके एक दिन आप भूल जाओगे। अब ये बेहतर कैसे होगा कि आपको सालों साल याद रहेगा वो चीज, आपको कभी भूले ही ना वो जो आप याद करोगे। ये नॉलेज इज एवरीथिंग। आप एक चीज अगर पढ़ रहे हो वो याद ही नहीं रहेगी तो पढ़ने का फायदा नहीं ना। तो मेमोरी बेहतर करने के काफी तरीके हैं। कोई जुबान सीख सकते हो, मैंने फ्रेंड सीखी है, अब मैं अरबी सीख रहा हूँ, तो जुबान से भी होती है मेमोरी काफी बेहतर, डिक्शनरी याद करने से भी। तो आप सबका टास्क है कि आप लोगों ने ना अभी गर्मियों की छुट्टियों में ना आपने 3 महीने, बहुत ज्यादा टाइम है, मैंने तो महीने में सीखी थी, मम्मा ने तो इससे भी कम टाइम में सीखी थी डिक्शनरी। एक रूट वर्ड होता है, जिससे 2 पेजेस आगे चल रहे होते हैं, ठीक है। रूट वर्ड याद करना होता है, उसके बाद ना वो आपने उसके उसे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा कर ना आपने उसको वर्ड बनाना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक से आप लोगों की किताब मिलेगी सब, वो आप लोगों ने पढ़नी है 1 हफ्ते में।